दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। योहन अध्याय 5 पद संख्या 1 से 16 में आज का सुसमाचार हमें एक गहरी बात सिखाता है। यीशु यरूशलेम नगर में आते हैं और एक स्थान पर रुकते हैं जिसका नाम है बेथेस्दा, जो भेड़ों के फाटक के पास था। यह छोटा सा स्थान एक बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। भेड़ों का फाटक वह दरवाजा था जहां से भेड़ों को नगर के अंदर लाया जाता था ताकि मंदिर में उनकी बलि दी जाए। इस चित्र को मन में रखिए। बलि के लिए भेड़ें नगर में आ रही है और उसी फाटक के पास एक कुंड है जहां बहुत से बीमार और दुखी लोग पड़े हुए हैं। बेथेस्दा नाम का अर्थ इब्रानी भाषा में है दया का घर। लेकिन देखिए कैसी आश्चर्य की बात है, जो स्थान दया का घर कहलाता था वही स्थान प्रतियोगिता का स्थान बन गया था। बीमार लोग पानी के हिलने का इंतजार करते थे ताकि जो पहले कुंड में उतरे वही चंगा हो जाए। दया एक दौड़ बन गई थी। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा था। यह संख्या यूं ही नहीं है। विधि विवरण अध्याय 2 पद संख्या 14 में लिखा है कि इस्राएल के लोग विश्वास की कमी के कारण जंगल में 38 वर्ष तक भटकते रहे। इसलिए वो बीमार मनुष्य इस्राएल की तरह बन जाता है, जो अटका हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है और आगे बढ़ नहीं पा रहा। तब यीशु उससे एक अजीब सा प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? यूनानी भाषा में चंगा होने के लिए एक शब्द है ह्यूगियस, जिसका अर्थ है पूरा होना, फिर से सही जीवन में लौट आना। यीशु केवल शरीर के चंगे होने की बात नहीं कर रहे। वे पूछ रहे हैं कि क्या तुम एक नया जीवन पाना चाहते हो? लेकिन वो मनुष्य बहाना करता है। वो कहता है, मेरा कोई नहीं है। यही इस कहानी का छिपा हुआ रत्न है। वो मनुष्य हिलते हुए पानी की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसके पास ही जीवन के जल का स्रोत खड़ा है। ये बात एजेकियल अध्याय 47 की भविष्यवाणी से जुड़ती है। वहां नबी ने देखा कि मंदिर से जल बह रहा है और जहां भी वो जल जाता है वहां जीवन आ जाता है। यीशु शांति से उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। अब चंगाई का सच्चा जल किसी कुंड में नहीं है, वो स्वयं यीशु में है। फिर यीशु उससे कहते हैं, उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो। ध्यान से देखिए, वो खाट उसके पुराने जीवन का चिन्ह है, उसका दुख और उसकी लाचारी। यीशु उसका भूतकाल मिटाते नहीं हैं। वे उससे कहते हैं कि उसे उठाकर चलो। जो चीज पहले उसे उठाए हुए थी वही अब उसकी गवाही बन जाती है। और ये सब विश्राम के दिन होता है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में सप्त का दिन उस विश्राम का चिन्ह है जब प्रभु ने सृष्टि पूरी की। जब यीशु विश्राम के दिन चंगाई देते हैं तब वे ये दिखाते हैं कि प्रभु फिर से नया काम कर रहे हैं। एक नई सृष्टि शुरू हो रही है। इसीलिए चालीसा का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चालीसा केवल कुछ चीजें छोड़ने का समय नहीं है। ये वो समय है जब हम यीशु की ये आवाज सुनते हैं, क्या तुम पूरे चंगे होना चाहते हो? कई बार हम अपने बहानों के कुंड के पास वर्षों तक पड़े रहते हैं। हम सही समय, सही सहायता या कोई चिन्ह आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अभी भी हमारे पास खड़े हैं और हमें उठने के लिए बुला रहे हैं। आज के लिए एक छोटा कदम। सोचिए कि कौन सा एक बहाना आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। आज उसी के ऊपर उठने के लिए एक छोटा कदम उठाइए।